सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पहली बार बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सदन को अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही अभिभाषण में जिस तरह से उल्लेख किया गया है, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो अति आवश्यक कार्य है उनका उल्लेख करना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ऊर्जा विभाग, विद्युत, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे अभी फसल उत्पादन का समय चल रहा है, खेत खलिहानों में मोटर पंप के द्वारा पानी देने का समय चल रहा है और ऐसे समय में बिजली कटौती होना, बिजली नहीं मिलना हम किसानों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूँगी कि वहाँ पर हमारे जिले में ग्रिड लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को समय पे पानी प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह अवगत करना चाहती हूँ, जोबट में खेल विभाग के तरफ से खेल स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। खेल स्टेडियम का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपसे संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि खेल स्टेडियम जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। उसके बाद हमारे अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री महोदय जी का भाषण गणतंत्र दिवस के संदेश वाचन में उल्लेख किया गया था कि हर जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जोबट विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा 100 बिस्तर का अस्पताल खोलने का एक घोषणा की गई थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई वह भी अभी तक अमल में नहीं आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 बिस्तर का अस्पताल खुलने से जोबट के अलीराजपुर जिले के जितने भी जो स्वास्थ्य संबंधित मरीज है उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको तत्काल गुजरात रेफर कर दिया जाता है, तो निश्चित ही यह अस्पताल बनने से यह हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक हमने शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें होती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे युवाओं का भविष्य किस तरह से अंधकारमय में जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी, क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं। युवाओं की एज बढ़ते जा रही है और हमारे देश के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, क्योंकि बैकलॉग के पद पहले से खाली पड़े हुए हैं, इनकी भर्तियां की जाए। इसी तरह से हमारे किसानों का, आज हमारा किसान परेशान है, किसानों को खाद बीज समय पे मिल नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान खेती पर निर्भर रहते हैं, उनको समय पे खाद और बीज उपलब्ध होना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारा एक यह भी मुद्दा है, खाद्यान्न विभाग जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में समूह के माध्यम से राशन दिया जाता है, अध्यक्ष महोदय आपको अवगत कराना चाहती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में
कहीं 5 महीने से खाद्यान्न नहीं मिलता, कहीं 3 महीने हो जाते तो खाद्यान्न नहीं मिलता। ग्रामीणों को बिल्कुल भी खाद्यान्न नहीं मिल रहा। इसको गंभीरता से संज्ञान में ले ताकि ग्रामीण लोगों को समय समय पे खाद्यान्न मिलता रहे। इसी तालमेल के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में नल जल योजना जो चालू हुई थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ग्रामीण जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे अलीराजपुर जिले विधानसभा 192 में गुजरात से लगा हुआ राज्य है, गुजरात से लगी हुई बॉर्डर पर आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग कुएं का पानी भी नहीं बल्कि नाले का पानी पीने को मजबूर है अध्यक्ष महोदय। और आप इस बात को संज्ञान में ले कि है ना तो हेडपंप मिल रहा है, ना ही वहाँ पे नल जल योजना सक्सेस हुई है। इसीलिए जमीन पर ग्रामीणों का जिस तरह से पीड़ा हमको देखने को मिली है, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर नाले का पानी और झीरी का पानी ग्रामीण पिएंगे तो बहुत जल्दी बीमार होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे फिर बढ़ना चाहूंगी। हमारे कठीवाड़ा ब्लॉक अलीराजपुर जिले के मिनी कश्मीर के नाम से कठीवाड़ा ब्लॉक को हम पहचानते हैं। वहां पर जाने के लिए कई वर्षों से रोड नहीं है। पहुंच मार्ग 15 से 20 किलोमीटर का जो है जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए, कठीवाड़ा पहुंचने के लिए, अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई डिलीवरी केस आता है, कोई अचानक बीमार होता है, 108 बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पगडंडी से 4 पाइपें उठा के लाते हैं और समय पे नहीं पहुंचने से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और एक केस ऐसा आया अध्यक्ष महोदय कि जो डिलीवरी केस था, 108 नहीं पहुंची तो आधे रास्ते में डिलीवरी हो जाती है और वो बच्चा मर जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे सभी ब्लॉक वाइज कई जगह पे रोड की व्यवस्था नहीं है और ना तालाबों की व्यवस्था है, ना डैम की व्यवस्था, ना पाइप पुल है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। श्रीमती सेना जी, अब समाप्त करें। जी, एक सेकंड सर, एक मेरा प्रश्न ये है, शिक्षा विभाग का जो अभी चल रहा है, शिक्षा विभाग में जिस तरह से एक एक व्यक्ति 10-10 साल से स्थापित है, हमारा नियम ये कहता है कि 3-3 साल में बदल देना चाहिए, लेकिन कोई बदल नहीं रहा है और शिक्षा विभाग का स्तर पूरी तरह से नीचे गिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाए और जिस तरह से शराब माफियों का जो बोलबाला चल रहा, उसके ऊपर भी आपको संज्ञान में लेना है। अध्यक्ष महोदय, यह आपसे अनुरोध है। आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रीतम सिंह।